क्वेश्चन आता है 18वें समूह के तत्वों को कुछ बिंदु में बताइए, जैसे आयन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से रहता है। तो 18वें समूह के तत्वों को हम उत्कृष्ट गैसें भी बोलते हैं, नोबल गैस भी कह सकते हैं। इसमें कुल 6 तत्व होते हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। इसका ट्रिक है याद करने का, हीना, नीना और करीना सबके एक्सरे रंगीन। तो ये जितने भी तत्व हैं सभी गैसें हैं और बहुत कम यौगिक बनाती है। मतलब जो हाइड्रोजन के बाद जो आता है 18वां समूह उत्कृष्ट गैस, वो बहुत कम यौगिक बनाती है। जैसे हीलियम जो है वो एस ब्लॉक का तत्व है। कैसे जानेंगे, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो परमाणु क्रमांक इसका 2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये 1s2 होता है। मतलब ये इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एस कक्षक में जा रहा है। फिर भी इसको हम शून्य समूह में रखे हैं, मतलब वो कोई भी समूह नहीं बनाता है, अक्री गैस वाला में रख दिए, ठीक, क्योंकि ये स्थायी है इसलिए। तो अब आता है इसमें 18वें समूह के इलेक्ट्रॉनों के बारे में, आयनन एंथैल्पी के बारे में बताइए करके। उत्कृष्ट गैस का आयनन एंथैल्पी क्या होता है। इन तत्वों की आयनन एंथैल्पी उच्च होती है। इसका कारण उनका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। मतलब ये किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग नहीं लेते हैं। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, स्थायी होता है। आयनन एंथैल्पी समूह में नीचे जाने पर कम होती जाती है। मतलब समूह में हीलियम से आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान ऐसा नीचे तक आएंगे तब क्या होगा, आयनन एंथैल्पी नीचे से नीचे जाने पर कम होती है ऐसा। फिर है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हीलियम के अतिरिक्त सभी उत्कृष्ट गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, NsNp6 होता है। मतलब सभी में p कक्षक मौजूद होते हैं, लेकिन हीलियम में वैसा नहीं है। हीलियम को छोड़ के सभी का कितना होता है, NS2Np6 होता है। मतलब s कक्षक पूर्ण रूप से भरे होते हैं, p कक्षक पूरा भरा होता है, जबकि हीलियम का कितना होता है, 1s2 होता है। अब आता है इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो पहले तत्व को ऐसे लिख लेंगे, फिर परमाणु क्रमांक को, फिर परमाणु भार को, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। फिर यहाँ पे देखें हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2 है। परमाणु भार कितना है, 4 है। इसका संकेत क्या है, He है। यहाँ पे इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, 1s2। अब ये इसका देखेंगे नियान का परमाणु क्रमांक 10 है, परमाणु भार 20 है। नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2s2 2p6 इस तरह से। फिर आर्गन का देखेंगे परमाणु क्रमांक 18 है, परमाणु भार 40 है। तो आर्गन का देख सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकलेगा, आर्गन लिखने के बाद 3s2 3p6। मतलब ये अंतिम कोष को लिखेंगे, एस कक्षक और पी कक्षक बस को, एस कक्षक और पी कक्षक, एस कक्षक और पी कक्षक में, एस कक्षक और पी कक्षक में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 6। मतलब n यहाँ पे जो लिखा ना n और n, तो इस n का मतलब क्या हो सकता है, 4, क्या क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 हो सकता है। क्या हो सकता है, n का मतलब n बराबर क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6। मतलब s होगा, p होगा, sp होते रहेगा। तो देख सकते हैं 2s2p है, 3s3p है, 4s4p है, 5s5p है और 6s6p है। इस तरह से यहाँ पे जो f कक्षक है पूर्ण रूप से भरा है, d कक्षक पूर्ण भरा है और p3d भी पूरा भरा। मतलब सभी कक्षक इसमें पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। तो इस तरह से आप इसको तैयारी कर सकते हैं।